नमस्कार स्टूडेंट्स, राज प्रवीण क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल पे तीसरा वीडियो हम लोग अपलोड करने जा रहे हैं, जिसका जो कि रहेगा मैथ्स का क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और हिंदी मीडियम में निर्देशांक ज्यामिति। इस चैप्टर में टोटल हम लोग 4 टॉपिक्स पढ़ते हैं, जो कि रहेंगे दूरी सूत्र और डिस्टेंस फार्मूला, विभाजन सूत्र और सेक्शन फार्मूला, मध्य बिंदु परिमेय और मिड पॉइंट थ्योरम और त्रिभुज का क्षेत्रफल और एरिया ऑफ ट्राइंगल। लेकिन जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल या त्रिभुज का क्षेत्रफल अब हम लोगों को स्टडी नहीं करना है। ठीक है, तो हमें सिर्फ फोकस रखना है दूरी सूत्र और डिस्टेंस फार्मूला। ये पूरा का पूरा 7.1 हमारी एक्सरसाइज के अंतर्गत आता है, और विभाजन सूत्र और सेक्शन फार्मूला, ठीक है, और मिड पॉइंट थ्योरम, ये दोनों 7.2 में आता है। तो अभी हमारे पास ये 7.3 भी होता था कभी, वो भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो हम लोग इसको नहीं स्टडी करेंगे। चलिए बच्चों, दूरी सूत्र को हम लोग एक एग्जांपल की हेल्प से समझ के देखते हैं, जिसमें हमने क्या किया, दो पॉइंट के लिए ए और बी, इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 3 और 1, 6 और 4। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालनी है या दूरी निकालनी है, वो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टर्म्स में। तो इसमें ए बी जो रहेगा हमारे पास, जो डिस्टेंस रहेगा ए बी के बीच का, वो आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, या फिर इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। जैसे बच्चों को समझ में आता है वो वैसे यूज़ करें, क्योंकि देखिए, आप चाहे x2 में से x1 को माइनस करें, चाहे x1 में से x2 को माइनस करें, और माइनस करने पे जो भी टर्म आएगी, आइदर वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, उसका स्क्वायर हो जाना है। स्क्वायर होने के बाद वो टर्म ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होगी। तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों को, आपको सिर्फ ध्यान रखना है x के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस चाहिए, y के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस चाहिए, उन दोनों का स्क्वायर कर देना है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बच्चों को समझाना चाह रहा हूँ इस एक्सरसाइज में, कि कोशिश कीजिए कोऑर्डिनेट्स को अच्छे से लिख लीजिए। x1 हमारे पास यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है वो है 3, ठीक है बच्चों, और y1 का जो कोऑर्डिनेट रहेगा वो रहेगा 1। ठीक है, सिमिलरली x2 का कोऑर्डिनेट हमारे पास है 6, जैसे कि आप देख ही रहे हैं 6, और y2 का जो कोऑर्डिनेट है बच्चों वो रहेगा अपने पास 4। अब इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इस फार्मूला में शिफ्ट कर देना है। ठीक है बच्चों, ऐसा आगे बढ़। ठीक है, चलिए अब इस कोऑर्डिनेट्स को हम लोग इस फार्मूला में शिफ्ट कर दें। तो ए बी इक्वल्स टू, क्या ध्यान रखना बच्चों, दोनों का डिफरेंस लेना है। एक्स के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेना, ध्यान रखना है एक्स के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। तो दोनों का डिफरेंस जो आपको सही लगता है, कोशिश कीजिए बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू माइनस कर लीजिए। 6 में से 3 गए तो 3 का स्क्वायर भी करना है। स्क्वायर हो गया अपने पास बच्चों 9, प्लस यहाँ पे y के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस है y1 y2, तो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है बेटा 3, और 3 का स्क्वायर हो गया 9। ठीक है बच्चों, अभी 9 और 9 18। अब क्योंकि 18 का कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से लिख लेंगे 3√2। ठीक है, अब बच्चे बोलेंगे सर ये कैसे आया, तो इसको समझने के लिए कुछ नहीं करना बेटा, एलसीएम ले लेना है। ठीक है, एलसीएम ले लेना है 18 का। 2 9 18, 3 3 9, और 3 1 3। अब देखिए पेयर हो गया 3 का, तो ये 3 आ गया रूट के बाहर, और जिस जो अनपेयर्ड रह गया वो टर्म आ गई रूट के अंदर, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। कोशिश कीजिएगा इसी तरह से सॉल्व कीजिए।
ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा विभाजन सूत्र। उसको समझने के लिए हमें एक और एग्जांपल लेना पड़ेगा। तो पहले हम लोग उसके फार्मूला को थोड़ा सा समझ लेते हैं। फार्मूला कैसे होता है, क्या उसमें टर्म्स रहती हैं, उन सबको देख के करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग सेक्शन फार्मूला भी और विभाजन सूत्र भी समझते हैं। इस सूत्र को समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल पहले थोड़ा सा समझना पड़ेगा सूत्र। तो जैसा कि एक लाइन मैंने ली है ए और बी, इसके एंड पॉइंट्स है ए और बी, और ए के कोऑर्डिनेट मैंने माने x1, y1, और बी के कोऑर्डिनेट हमने माने x2, y, ठीक है बच्चों। और इस लाइन को एक पॉइंट P ने डिवाइड कर दिया है या फिर विभाजित कर दिया, इसीलिए सेक्शन फार्मूला विभाजन फार्मूला ना। तो किस रेशियो में डिवाइड किया है, इस पॉइंट ने रेशियो में डिवाइड किया है m1 और m2, ठीक है बच्चों। और इस रेशियो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट अपने पास है वो है x और y। देखिए, कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं समझ में आएगा बच्चों तो ये टॉपिक क्लियर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको इस P पॉइंट के x और y के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो जो x का कोऑर्डिनेट रहेगा उसके लिए फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे x2 m1 प्लस x1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। और y के लिए जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा y2 m1 प्लस y1 m2 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। फॉर्मूला बहुत ईजी है, होप यू अंडरस्टैंड। आप लोगों को समझ में आया होगा फार्मूला क्या है। एक बार थोड़ा सा फार्मूला को याद रखिए, ठीक है। और इस रेशियो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये भी दिमाग में याद रखना है। अभी हम इसी फार्मूला की हेल्प से एग्जांपल समझते हैं बच्चों, और फिर देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। एग्जांपल क्या है बच्चों? एग्जांपल एक लाइन सेगमेंट है ए और बी, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट है 4, 6, बी के कोऑर्डिनेट -5, -4, और P जो है इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, विभाजित कर रहा है रेशियो में 3:2 में। तो x और y यानी कि इसके कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना है। जैसे कि मैंने दूरी सूत्र में भी बोला था आपको कि सारे के सारे आपको जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपको आराम से सफाई से एक जगह नोट डाउन करना है। x1 अपने पास है 4, y1 अपने पास है 6, x2 अपने पास है -5, y2 अपने पास है -4, m1 की वैल्यू 3, m2 की वैल्यू 2, और p के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो उसको मैंने x और y मान लिया, ठीक है बच्चों। अब हम ये वैल्यूज़ सारी की सारी उठा के फॉर्मूला में शिफ्ट करते हैं और आंसर को निकालते हैं। चलिए बच्चों, ये सारे के सारे वैल्यूज़ को हम सेक्शन फार्मूला या विभाजन सूत्र में शिफ्ट करते हैं और आंसर निकाल के देखते हैं। तो x2 हमारे पास है -5, m1 हमारे पास है 3, x1 हमारे पास है 4, और m2 हमारे पास है 2, और m1 और m2 2 + 3 5 हो गया, ठीक है। सेम यहाँ पे भी y2 हमारे पास है -4, m1 की वैल्यू हमारे पास है 3, y1 हमारे पास है 6, और m2 की वैल्यू हमारे पास है 2, और डिवाइड कर देना इन दोनों को 5 से, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, कैलकुलेशन करनी है सिर्फ, ठीक है। 5 3 जा 15, माइनस का 15 ये हो गया, 4 2 जा 8 हो गया बेटा, डिवाइडेड बाय 5 होगा। यहाँ पे आप देखेंगे y की वैल्यू आएगी 4 3 जा 12, 6 दूनी 12, डिवाइडेड बाय 5। क्लियर है यहाँ तक बच्चों को? तो 15 में से 8 के बच्चों क्या बचेगा? प्लस माइनस 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 का 7, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5। एक तो कोऑर्डिनेट निकल के आएगी। अगर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 12 में से 12 गया 0, 0 ऊपर, डिवाइडेड बाय 5 0। तो हमारे आंसर मिलेंगे, कोऑर्डिनेट निकलेंगे इसके पी के हुआ -7/5 और 0, ठीक है। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है। तो होप आप लोगों को ये सेक्शन फार्मूला भी समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है बहुत ईजी है, वो है मिड पॉइंट थ्योरम। उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं है, लेकिन हम लोगों को उस
छोटे से टॉपिक को भी समझ लेना है ताकि हम लोगों को किसी भी तरह की पेपर में एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास है मिड पॉइंट थ्योरम और मध्य बिंदु परिमेय। तो इस थ्योरम को समझने के लिए हमें फिर से एक एग्जांपल की हेल्प चाहिए, जो कि है एक लाइन सेगमेंट है, उसको पी पॉइंट ने डिवाइड किया है। लेकिन यहाँ पे अब क्या है, रेशियो का ध्यान रखना है, m1 और m2 की वैल्यू इक्वल है, मतलब एकदम मिड पॉइंट से डिवाइड किया। तो अगर मिड पॉइंट से डिवाइड करेगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा रेशियो फॉर्मूले में? फॉर्मूला सिमिलर है लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है। तो बच्चों अब यहाँ पे m1 और m2 की वैल्यू हमारी सेम है। तो सेक्शन फार्मूला में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन जब आप लोग करेंगे, m1 और m2 को सेम रखेंगे, तो नया फार्मूला निकल के आता है हमारे पास। x की वैल्यू हो जाएगी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y की वैल्यू हो जाएगी y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो जस्ट यही एक फार्मूला है हमारे पास, जिसका हेल्प करके हम मध्य बिंदु परिमेय या फिर मिड पॉइंट थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेके उसे समझ के देखते हैं। एग्जाम्पल ये है कि बेटा एक लाइन सेगमेंट है ए बी, जिसके कोऑर्डिनेट है 4 2 2 0। इसको एक पॉइंट है पी, जो एग्जैक्ट इस लाइन सेगमेंट को मिड पॉइंट से डिवाइड करता है, ठीक बीचों बीच से। ठीक है बच्चों, तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ध्यान रखना है जब भी इस तरह का आएगा क्वेश्चन कि एक लाइन सेगमेंट है, उसको एक पॉइंट एकदम मिड पॉइंट से डिवाइड करें, तो यही फार्मूला यूज़ करना है। एक्स की वैल्यू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y की वैल्यू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद ए के कोऑर्डिनेट्स को केयरफुली नोट डाउन करेंगे, बी के कोऑर्डिनेट्स को केयरफुली नोट डाउन करेंगे और ये वैल्यूज को शिफ्ट कर देंगे पॉइंट्स में। चलिए बच्चों, अब क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स को शिफ्ट करते हैं। एक्स की वैल्यू होगी बेटा 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, वाई की वैल्यू होगी 2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व कर दीजिए। 4 2 6, 6 का हाफ करना है, 3 ये आ गया एक्स की वैल्यू। ठीक है, सेम यहाँ पे 2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, 1 आ गया। तो अपने पास जो कोऑर्डिनेट निकल के आए पॉइंट पी के, वो आ गए 3 और 1। तो आई होप आप लोगों को विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला, मध्य बिंदु परिमेय, ठीक है, दूरी सूत्र, ये तीनों टॉपिक समझ में आए होंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि बच्चों को दूरी सूत्र और डिस्टेंस फार्मूला 7.1 एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला, मध्य बिंदु परिमेय और मिड पॉइंट थ्योरम 7.2 एक्सरसाइज का समझ में आया होगा। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल पे जुड़े। ठीक है, चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर से दबाएं। ठीक है, कमेंट जरूर करें बच्चे, कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए इससे और बेटर वे में वीडियोस को आप लोगों तक पहुंचा पाऊँगा। ठीक है, कृपया करें, कमेंट जरूर करें कि अगला टॉपिक आपको किस कॉन्सेप्ट पे चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो है हमारी किस कॉन्सेप्ट पे चाहिए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। राज प्रवीण क्लासेस को सपोर्ट करें। थैंक यू।